बिजली और सड़क को लेकर सरकार जो अपना पीठ थपथपाती है, बिजली का पोल बीच सड़क पे गल दिया जाता है और सड़क में इतना इतना पानी लगता है। 4 साल बाद नाले का निर्माण कराया जा रहा है साहब। ये भी नाला बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जैसे साल भर के अंदर ही नाला खत्म हो गया, वैसे ही 6 महीना के अंदर ये नाला भी खत्म हो जाएगा। और यही है कतरीसराय का विकास और यही है अस्थामा का विकास। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का क्षेत्र है। देखिए कैमरे के माध्यम से कि ये नीचे ढलाई का कार्य हुआ होगा। आपको ये भी बता दें कि ये आप शायद धोखा में हैं। ये ढलाई का कार्य नहीं हुआ है, ये आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अब बताइएगा धोखा आपके साथ कैसे किया जा रहा है, जरा पीछे से और पीछे चलिएगा। ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। देखिए यही इनका ढलाई हुआ है, ये ईंट बिछा हुआ है और ईंट पे ही ढलाई का कार्य किया गया है। ये RWD के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके कौन ठेकेदार हैं हमको मालूम नहीं है। थे वो जब हम आवाज़ उठाए थे तो जो ठेकेदार थे वो ठेकेदार कम से कम 10 आदमी से हमको फ़ोन करवाए कि आपको क्या मतलब है, ये सबसे रहने दीजिए, इसलिए हम जो ऐसा बन रहा है बनने दीजिए। आए लूट के चल दिए, फिर निकलेगा पैसा फिर चल देंगे। देते हैं कतरीसराय में यही विकास हुआ है। ना कोई हॉस्पिटल बना है, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई बढ़िया सा कोई शैक्षणिक व्यवस्था बना है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कोई बीएड कॉलेज बना है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, ना इस ढंग का कोई व्यवस्था किया गया है जिससे लोगों को रोजगार मिले। केवल और केवल अगर सरकार अपना पीठ थपथपाती है तो सड़क और बिजली को लेकर उस सड़क का ये हाल है और उस बिजली का ये हाल है। जिस बिजली और सड़क को लेकर सरकार जो अपना पीठ थपथपाती है, बिजली का पोल बीच सड़क पे गल दिया जाता है और सड़क में इतना इतना पानी लगता है। सफाई करवाए हैं लेकिन अतिक्रमण ही ऐसे ऐसे लोग कर बैठे हैं। शायद सीओ साहब को भी अतिक्रमण मुक्त कराने में डर लगता है। जो लोग डीएम का तख्ता पलट कर सकते हैं वैसे वैसे लोग अतिक्रमण कर रखे हैं, तो उनसे अतिक्रमण मुक्त कैसे कराएंगे सीओ साहब। और इसमें सीओ साहब की नहीं गलती है, इसमें सत्ता के नशे में जो लोग चूर हैं उनके अतिक्रमण के कारण कतरीसराय पानी में डूबता है और विकास का कार्य ये नाले से संभव नहीं है। इस नाले को हम यकीन के साथ आज नाला का निर्माण हो रहा है, आपको बता के जा रहे हैं कि 6 महीना के अंदर ये नाला फिर से भ्रष्ट हो जाएगा। ये अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का कतरीसराय ब्लॉक है। आपको ये बता दें, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रखंड से अंचल कार्यालय भवन कतरीसराय का है। और आपको ये भी बता दें कि इसी भवन कार्य जो अंचल का जो अंचल और ब्लॉक दोनों इसी में है। और इसी भवन को लेकर अस्थामा के जो विधायक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहीं ना कहीं कतरीसराय के हर एक मंच से अपने आप को शाबाशी लेते नजर आते हैं। पिछले 18 वर्ष में केवल और केवल एक अंचल और ब्लॉक इनसे ही बन सका है। और आपको बता दें अंचल के बगल में जो ये सड़क है ये कतरीसराय जाने का मुख्य मार्ग है। इधर आप देख सकते हैं, इधर कतरीसराय जाता है और इधर एसएच पे जाता है, स्टेट हाईवे से ये सड़क जुड़ता है। और इस पे देखिए निर्माण कार्य चल रहा है, देखिए नाला का निर्माण चल रहा है। आपको बता दें कि विगत जब से अंचल बना है, अंचल क्या बना है, इससे पहले विगत पिछले 3-4 वर्षों से लगातार ये डूबते आ रहा है। और डूबने का जो मुख्य वजह है वो वजह है कि ब्लॉक जिस समय बनाया गया उस समय जो नाले का निर्माण किया गया, शायद वो नाले का निर्माण भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि इधर जिस पर आप देख सकते हैं, इधर से दिखाइएगा, ये भी नाला है और ये नाला बना हुआ अभी 1 साल भी नहीं हुआ होगा और 1 साल के अंदर ही ये नाला भ्रष्ट हो चुका है। ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया ये नाला और दूसरे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कौन ठेकेदार हैं, कैसे बना रहे हैं, उसका गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से सरकार के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि 1 साल पहले ये नाला बना और ये नाला आज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। ये नाला ख़त्म हो गया। अब उस समय के जो इसके इंजीनियर रहे होंगे, बताइए कि किस क्वालिटी के इंजीनियर हैं, कैसे इंजीनियर रहे होंगे जो इस नाले को बनाए थे। और अभी तक पानी अगर इससे निकलता ही नहीं है तो फिर नाला को बनाया क्यों गया। अब देखिए, ये देख सकते हैं अतिक्रमण यहाँ के अंचलाधिकारी के द्वारा
कराया गया। ये तमाम जो देख सकते हैं जहाँ पे नाला का निर्माण हो रहा है, ये नाला अतिक्रमण का भेद चढ़ा हुआ था और इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया कतरीसराय के अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा। और देखिए ये नाले का निर्माण कार्य चल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नाले के निर्माण कार्य में 3 नंबर ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप खुद ही इस ईंट को देखकर समझ सकते हैं कि 3 नंबर ईंट से बनने वाला नाला कितना दिन चलेगा और इसका गुणवत्ता क्या होगा, आप ये देख सकते हैं। और पीछे भी हम दिखाते हैं जो नाले का सोलिंग ये करवा रहे हैं। देखिए ये नाले पे जो ये नीचे देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि ये नीचे ढलाई का कार्य हुआ होगा। आपको ये भी बता दें कि ये आप शायद धोखा में हैं, ये ढलाई का कार्य नहीं हुआ है, ये आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अब बताइएगा धोखा आपके साथ कैसे किया जा रहा है, जरा पीछे से और पीछे चलिएगा, ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसके साथ कैसे धोखा किया जा रहा है। देखिए यही इनका ढलाई हुआ है, ये ईंट बिछा हुआ है और ईंट पे ही ढलाई का कार्य किया गया है। ये RWD के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके कौन ठेकेदार हैं हमको मालूम नहीं है। ठीक, कौन ठेकेदार हैं इसके जी? इस नाला को बनाने को कौन बनवा रहे हैं, इसके कौन ठेकेदार हैं, नहीं जानते हैं आप लोग? ये लोग लेबर और मिस्त्री हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इनको क्या काम है, ये अपना मजदूरी करते हैं, इनको पैसा से मतलब है। ये JCB वाले भाई साहब हैं, ये आपको ठेकेदार साहब भेजे हैं? तो कहाँ का JCB है, कहाँ के? बिहार शरीफ का। तो ठेकेदार ने भेजा होगा जी, आपको पैसा कौन दे रहा है? ठेकेदार साहब नहीं आए हैं। क्या नाम है ठेकेदार साहब का? शैलेंद्र कुमार महतो जी हैं जी, शैलेंद्र महतो। अच्छा, शैलेंद्र महतो इनके ठेकेदार हुए। और आपको बता दें कि यही शैलेंद्र महतो जो पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे, उस रोड को भी शैलेंद्र महतो ही बनवाए थे। और ये इस नाले का निर्माण जो करवाया जा रहा है 3 नंबर ईंट से, पब्लिक को धोखा देके ढलाई ईंट बिछा के ऊपर गिट्टी या सीमेंट मिलाकर ऊपर बिछा देते हैं। यही इनका ढलाई है। बालू भी इनसे नहीं पार लग रहा है, बालू भी नहीं बिछा रहे हैं। देखिए ईंट जो बिछा रहे हैं, जो नीचे बिछा रहे हैं, वो भी मिट्टी पे बिछा देते हैं, इनसे बालू भी नहीं जुड़ता है। शायद बालू महंगा है कतरीसराय में इसलिए। और यही नहीं, ये नाला कब तक चलेगा, ये जो तमाम यहाँ पे काम कर रहे हैं मिस्त्री लोग, इनको पता है कि ये नाला कब तक चलेगा। जैसे ये नाला साल भर के अंदर ख़त्म हो गया, उसी तरह से ये नाला भी ख़त्म हो जाएगा। अब देख रहा है, क्या लग रहा है नाला कब तक चलेगा? ये नाला बंद क्वालिटी में बहुत घटिया क्वालिटी का सीमेंट भी नहीं सही से हो पा रहा है। बालू तो सही से बिछा ही नहीं पा। जब हम अपना बालू दे रहे हैं, कहते कहते थक गए कि वहाँ बालू बिछाइए। खुद अपना बालू जब हम खुद दे रहे हैं कि आपसे बालू नहीं जुट रहा है तो हम देते हैं, मेरा बालू लेके यूज कीजिए, लेकिन नहीं बिछाया। जैसे ढलाई के लिए बोले मोटा कीजिए इसको, कम से कम 5 बार बोल चुके हैं इन लोगों को कि ढलाई मोटा कीजिए, लेकिन वैसा ही सिर्फ बालू गिट्टी सीमेंट मिला के ऐसे ही फेंक दिया। कोई देखने वाला नहीं है। ज़्यादा बोलिएगा तो सीधा बोलेगा कि ये लोग बनने नहीं दे रहा है। इसलिए जो जैसा बनाना है बनाओ, कम से कम कुछ तो निजात मिलेगा आदमी। हम ही आपका पैसा, जनता लेकिन के पैसा से नहीं, अगर हम कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे तो सीधे बोलेगा कि लोग चिढ़ से ऑब्जेक्शन कर रहा है। 1 साल पहले ये नाला बना, उस पे भी हम आवाज ऑब्जेक्शन करते तो वो नाला उस पे भी हम आवाज़ उठाए थे। वो जब हम आवाज़ उठाए थे तो जो ठेकेदार थे, वो ठेकेदार कम से कम 10 आदमी से हमको फ़ोन करवाए कि आपको क्या मतलब है, सबसे रहने दीजिए, इसलिए हम जो ऐसा बन रहा है बनने दीजिए। आए लूट के चल दिए, फिर निकलेगा पैसा, फिर चल देंगे। देते हैं कतरीसराय में यही विकास हुआ है। ना कोई हॉस्पिटल बना है, ना कोई कॉलेज बना है, ना कोई बढ़िया सा कोई शैक्षणिक व्यवस्था बना है जिसमें कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कोई BEd कॉलेज बना है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, ना इस ढंग का कोई व्यवस्था किया गया है जिससे लोगों को रोजगार मिले। केवल अगर सरकार अपना पीठ थपथपाती है तो सड़क और बिजली को लेकर उस सड़क का ये हाल है और उस बिजली का ये हाल है। जिस बिजली और सड़क को लेकर सरकार जो अपना पीठ थपथपाती है, बिजली का पोल बीच सड़क पे गल दिया जाता है और सड़क में इतना पानी लगता है। 4 साल बाद नाले का निर्माण कराया जा रहा है साहब। ये भी नाला बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जैसे साल भर के अंदर ही नाला खत्म हो गया, वैसे ही 6 महीना के अंदर ये नाला भी खत्म हो जाएगा। और यही है कतरीसराय का विकास और यही है अस्थामा का विकास। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का क्षेत्र है। देखिए कैसे JCB पार हो रहा है।
एक ट्रैक्टर सामने फंसा हुआ है, सीमेंट लोड किए हुए है, सीमेंट लेकर बाजार जा रहा था और देखिए किस तरह नाले के बगल में धंसा हुआ है। अब बताइए वो ट्रैक्टर वाला का क्या गलती है। खैर उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो अस्थामा के सर्वोपरि माननीय विधायक जी हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि कतरीसराय में इसी लेवल का विकास हुआ है और यहाँ के जो अंचलाधिकारी महोदय हैं उनका प्रयास रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उनका प्रयास नहीं रहा है। नाले का सफाई करवाए हैं, लेकिन अतिक्रमण ही ऐसे लोग कर बैठे हैं। शायद सीओ साहब को भी अतिक्रमण मुक्त कराने में डर लगता है। जो लोग डीएम का तख्ता पलट कर सकते हैं वैसे लोग अतिक्रमण कर रखे हैं, तो उनसे अतिक्रमण मुक्त कैसे कराएंगे सीओ साहब। और इसमें सीओ साहब की नहीं गलती है, इसमें सत्ता के नशे में जो लोग चूर हैं उनके अतिक्रमण के कारण कतरीसराय पानी में डूबता है और विकास का कार्य ये नाले से संभव नहीं है। इस नाले को हम यकीन के साथ आज नाला का निर्माण हो रहा है, आपको बता के जा रहे हैं कि 6 महीना के अंदर ये नाला फिर से भ्रष्ट हो जाएगा जैसे ये नाला हुआ है। और यहीं आकर फिर दिखाएंगे अगले साल कि देखिए नाला से कितना पानी निकलता है। और जब देखिए नाले का हाइट देख लीजिए, इस सड़क से यकीनन 1 फीट ऊंचाई पे बन रहा है, उस पे प्लेट लगेगा यानी सड़क से 2 फीट ऊंचा हो जाएगा। और जैसे ही वो नाला सड़क से 2 फीट की ऊंचाई पे जाएगा, कतरीसराय करोड़ों का बना हुआ ये भवन पानी में फिर से डूब जाएगा। इसका पानी पीछे से आता है न कि आगे से आता है। इस भवन में पीछे से पानी आ जाता है न कि आगे से। और आगे में नाला बनाया गया, ये खत्म हो गया, फिर से एक नाला बनाया जा रहा है। 6 महीना बाद ये भी नाला खत्म हो जाएगा और फिर आएगा, फिर वही लोग आएंगे, फिर कोई ठेकेदार को देंगे, फिर ठेकेदार साहब लूटेंगे, भ्रष्ट मचाएंगे और चले जाएंगे। यही है कतरीसराय का विकास और यही है नीतीश कुमार के सुशासन का राज। जहां आम नाला बना हुआ भी, इसको भी दिखा दीजिए। तो नाला में पानी नहीं जा रहा है, पानी जाता तो फिर इसमें होता कचरा। पानी नहीं जाता इससे कचरा हो जाता है। हाँ ये तो कम है, एगो थोड़ा सा पानी अगर बढ़िया से पड़ जाए ना तो कतरी पूरा डूब भी जाता है। अच्छा, पानी पड़ जाता है हाँ। तो गाँव डूब जाता है। हाँ गाँव डूब जाता है। गाँव कैसे डूब जाता है? रोड उधरे वाला पानी नहीं इधर जा रहा है। कतरी वाला पानी भी इधर ऐसे ही हाँ पार करता है। ऐसे ही पार करता है। तो मायापुर का भी पानी ऐसे ही पार करता नहीं मायापुर का नहीं जानते हैं, लेकिन कतरी कतरी लेकिन पानी पड़ेगा कि कतरी डूब जाएगा। हाँ बढ़िया से पड़ जाएगा ना तो रोड के किनारे का जो भी स्थल है ना, 2-4 घर 1-2 घर एकदम डूब जाना है। विकास नहीं हुआ है जी, विधायक जी बोलते हैं कि जल विकास तो होवे किया सर, 18 करोड़ का ब्लॉक है, 7 करोड़ का हॉस्पिटल पास हो गया है। विकास पानी पड़ेगा तो डूबिए जाएगा। विकास तो हमारा कतरीसराय में सब कुछ हो चुका है। सब के सब विकास सब चीज हुआ, खाली सड़कें नहीं को बना है। सब के सब नेता भी देखिए चेंज हम लोग कर दिए। नेता चेंज ये लोग नेता को चेंज कर दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ये लोग तमाम नेता को चेंज कर चुके हैं। अब ऊपर के नेता को चेंज करने की इन लोगों की तैयारी योजना बना रखे हैं कि अब ऊपरी क्रम के नेता को चेंज करेंगे तब कतरीसराय का विकास होगा। भाई एकदम चुटकी लेते हुए निकल गया कि कतरीसराय में हॉस्पिटल बना, कॉलेज बना, 18 करोड़ का ब्लॉक बना जो भी पानी पड़ने के बाद पानी में डूब जाता है। तो यही है कतरीसराय का विकास और यही है यहाँ के जो सर्वोपरि है विकास तथा कथित विकास पुरुष का विकास का ये है जो हाल दिखा रहा है 3 नंबर ईंटे से बनता हुआ नाला। आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।